बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 9 के साथ इजी टीचर सर अल्लाह तवक्कल शाद आपको जी वेलकम कहते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिसके सिलसिले में हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कि जी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो थर्ड पार्ट है वो क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले में जो थर्ड पार्ट है जी वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी इसमें किसी नाउन की सिफ्त बयान की जाती है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। यानी एक इसमें सिफ्त एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि एक नाउन यानी इसम की क्वालिटी यानी खसूसियत, खासियत या खूबी को ज़ाहिर करता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक दो चीज़ें जो हैं वो काबिल गौर हैं, एक है क्वालिटी और एक है नाउन। हम देखते हैं कि पहले नाउन क्या चीज़ है। इससे पहले भी हम नाउन और उसकी तमाम टाइप्स के बारे में जो है वो लेक्चर दे चुके हैं। यहाँ पे मुख्तसर बताते चलें कि ए नाउन मे बी द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, फ्लावर, वेजिटेबल, माउंटेन और एनी अदर थिंग। हम अक्सर कहते हैं जी कि जो नाउन है यानी जो इसम है वो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग है, यानी पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, उसके नाम को कहते हैं। लेकिन असल में जो नाउन है या इसम है उसमें वो तमाम चीज़ें जानदार यानी लिविंग या नॉन लिविंग है वो शामिल हैं जो इस कायनात में पाई जाती हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई नेम होता है। जैसा कि एनिमल्स हैं, ज़ाहिर है हर एनिमल का कोई नाम है। बर्ड्स हैं, ज़ाहिर है हर बर्ड का कोई नाम है। इंसेक्ट हैं, हशरात जिसे कहते हैं। फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, माउंटेन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और बहुत सारी हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। तो उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी होगी उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो क्वालिटी है वो क्या है। क्वालिटी के बारे में ये ज़रा हमें जो है ये जो काबिल गौर चीज़ है वो समझना है कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो क्वालिटी है, जो खासियत है, वो किसी की सिर्फ़ खूबी को कहते हैं, यानी किसी की अच्छी खूबी को कहते हैं, अच्छी चीज़ या अच्छी आदत को कहते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्वालिटी जो है वो किसी भी नाउन की जो अच्छी या बुरी जो भी उसकी खासियत होगी वो उसकी क्वालिटी होगी और उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि मिसाल नंबर 1 पे गुड बॉय लिखा हुआ है। गुड बॉय, अच्छा लड़का। अब इसमें जो गुड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, ये नाउन है। यानी इसमें नाउन की जो क्वालिटी है वो ज़ाहिर की गई है। ऊपर अगर तारीफ में देखें तो वही लिखा है कि एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। और इसमें देखें कि जो नाउन है यानी बॉय है उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है गुड। तो इस तरह ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसके सामने देखें तो लिखा हुआ है बैड वुल्फ, यानी बुरा भेड़िया। तो यहाँ पे अब देखें बैड यानी बुरा होना भी एक क्वालिटी है, यानी भेड़िए का बुरा होना भी एक क्वालिटी है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाउन की जो क्वालिटी है वो उसकी अच्छी खासियत और बुरी खासियत तमाम चीज़ें शामिल होती हैं।
मिसाल नंबर 2 में देखें कि क्राउडेड सिटी, यानी कि एक भरा हुआ जो शहर है, इसके अंदर सिटी जो है वो नाउन है और क्राउडेड वो एडजेक्टिव है। और इसके सामने देखें एम्प्टी बोतल, यानी खाली बोतल। अब ये बोतल जो नाउन है, इसका खाली होना भी उसकी खासियत है। इसी तरह अगर हम आगे चलें मिसाल नंबर 3 की तरफ, तो वहाँ पे भी देखें कि लॉन्ग शूज़, यानी शूज़ का लॉन्ग होना या लंबे होना ये उसकी खूबी है। शूज़ इसमें नाउन है और लॉन्ग उसकी क्वालिटी है। और इसी तरह शॉर्ट शर्ट, यानी शर्ट यानी कमीज़ का शॉर्ट होना या छोटा होना, ये भी एक क्वालिटी है। यानी शॉर्ट यानी कमीज़ का, यानी जो नाउन है इसका जो क्वालिटी है वो है शॉर्ट, यानी छोटा होना इसका। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो भी किसी नाउन की अच्छी या बुरी उसकी जो खासियत है उसको कहते हैं। अब हम देखते हैं इनको मुख्तलिफ जो फ़िक्रात हैं एडजेक्टिव को उसमें इस्तेमाल करके कि सेंटेंसेस के अंदर हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे गुड बॉय, जैसा कि पिछले हमने पेज पे देखा कि जो बॉय है ये नाउन है और गुड उसकी क्वालिटी है, तो फ़िक्रे के अंदर इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यानी क्वालिटी के साथ नाउन का आना और नाउन के साथ उसकी क्वालिटी आएगी तो फिर वो उसकी क्वालिटी ऑफ ए नाउन कहलाएगी, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 2 में देखें जी, ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की। अब लड़की जो है, गर्ल जो है, ये नाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव या क्वालिटी है। तो शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। इसमें गर्ल नाउन और ब्यूटीफुल उसकी क्वालिटी है। क्राउडेड सिटी, सिटी नाउन और क्राउडेड उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव कहेंगे इसको, क्वालिटी को। लाहौर इज़ ए क्राउडेड सिटी। 4th में देखें लिटिल वाटर, यानी थोड़ा सा पानी। पानी ये नाउन है और पानी का थोड़ा होना जो है ये उसकी क्वालिटी है, यानी लिटिल। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव पहले, उसके बाद उसका नाउन। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग। 5th में देखते हैं कि 7 डेज़, यानी 7 दिन। अब 7 जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव की कौन सी किस्म है ये तो हम अगले किसी लेक्चर में जो इसकी किस्म आएगी उसमें देखेंगे। तो इसमें भी देखें कि जो डेज़ है वो नाउन है और 7 उसकी क्वालिटी है। तो ए वीक है 7 डेज़, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये जो 7 है ये उसकी क्वालिटी है। किस मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं ये आपके सामने आएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है एडजेक्टिव के बारे में वो कुछ बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले जो पहला एडजेक्टिव है वो है क्लीन, यानी साफ़। इसके साथ कोई भी अगर आप नाउन लगाएंगे तो उसको यूज़ भी आप किसी फ़िक्रे में कर सकते हैं, जैसे क्लीन वाटर, यानी साफ़ पानी। लवली प्यारा, डर्टी गंदा। अब देखें यहाँ पे जो डर्टी होना, गंदा होना, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है। डर्टी वाटर कह लें आप, यानी पानी का गंदा होना। तो जिस तरह क्लीन वाटर पानी का साफ़ होना एक उसकी क्वालिटी है, इस तरह डर्टी वाटर पानी का गंदा होना भी उसकी क्वालिटी है, जिसको हम एडजेक्टिव ही कहेंगे। तो थिन पतला, यंग जवान, स्लो आहिस्ता, डार्क अंधेरा, चीप सस्ता, लो नीचा और फास्ट तेज़। एक दूसरी लिस्ट है जिसमें फैट मोटा, मोटा होना भी एक क्वालिटी है। वार्म गर्म, कोल्ड सर्द, हैवी भारी या वज़नी, वाइज अक्लमंद, लाइट हल्का, हाई ऊंचा,
वीक कमज़ोर, अब देख लें कि कमज़ोर होना भी एक क्वालिटी है। रेड सुर्ख और ग्रेट अजीम। इससे अगला लेक्चर हमारा डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव के बारे में होगा, यानी इसमें सिफ्त के दर्जे। इस लेक्चर के अंदर हम एडजेक्टिव की जितनी डिग्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी डिग्रीज़ हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।